एक गांव में एक सेठ था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी। जमीन के अंदर बहुत से नौकर काम किया करते थे और वो सेठ पेड़ की छांव में बैठकर नौकरों को मेहनत करते हुए देखता। वो बड़ा कंजूस सेठ था। एक दिन एक व्यक्ति सेठ जी के पास आता है और सेठ जी से कहता है कि मुझे 500 रुपए उधार चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? सेठ जी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसे के बदले में मुझे क्या मिलेगा? तभी वो सेठ जी कहता है कि मुझे तुम्हारी जमीन की कागजात चाहिए। तो वह व्यक्ति कहता है कि 500 रुपए के लिए जमीन के कागजात, ये मैं कैसे दे सकता हूँ? लेकिन सेठ से पैसा नहीं देता है, इसीलिए उस व्यक्ति को जमीन के कागज रखने पड़ते हैं और वो व्यक्ति वहां से पैसे लेकर निकल जाता है। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक मदन नाम का व्यक्ति अपने खेत में काम कर रहा होता है और वो उस व्यक्ति को बोलकर बात करने लगता है। तब वह व्यक्ति बताता है कि 500 रुपए सेठ से उधार लाया हूँ, जिसके बदले में मुझे अपनी जमीन के कागज रखने पड़े हैं। वैसे तो सेठ मुझे पैसे देता नहीं, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो व्यक्ति भी विचार करने लगता है कि मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए सेठ जी ही पैसा दे सकते हैं। वो तुरंत घर आता है और अपनी माँ से उस व्यक्ति की बात बताता है। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, तू भी सेठ जी से पैसे उधार ले ले, मोनू के इलाज में पहले ही काफी देर हो गई है। वो बिना कुछ सोचे समझे सेठ जी की तरफ निकल पड़ता है और उसके पास जाकर सेठ जी से पैसे उधार मांगने लगता है। सेठ जी बहुत चालाक था, सो उसने कहा कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, बेटे के इलाज की बात है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? सेठ जी के ऐसे कहने पर सेठ जी कुछ देर के लिए सोच विचार करता है और मदन से कहता है कि तुम 5 महीने के लिए मेरे पास काम करोगे, इसी के कारण तुम मेरा कर्जा उतार सकते हो। मदन काम करने के लिए तैयार हो जाता है और सेठ जी उसे उसका पैसा दे देते हैं। मदन को सारी बात बताता है कि 5 महीने के लिए तुम मेरे पास नौकर बनकर रहोगे, मेरे सभी काम करने होंगे, जिससे तुम अपना कर्जा उतार सकोगे। सेठ जी की बात सुनकर मदन कहता है, जी सेठ जी, मैं 5 महीने तक आपके पास ही काम करूंगा। इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। सेठ जी उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें आज ही पैसे दे देता हूँ और कल से तुम आकर मेरे पास काम पर लग जाओ। मदन पैसे लेकर जाता है और अपने बेटे का इलाज करा लेता है और अगले ही दिन से सेठ जी के पास उसका नौकर बनकर उसके पास आ जाता है। कुछ दिनों तक मेहनत से काम करता है। धीरे धीरे 5 महीने कट जाते हैं। मदन सेठ जी के पास आता है और कहता है, सेठ जी, वादे के मुताबिक आपके 5 महीने हो चुके हैं, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी सेठ जी को लालच आता है और वो कहता है, मदन, तुम मेरे पास यहाँ पर काम कर सकते हो, मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा पैसे दूंगा और तुम महीने पर अपने पैसे ले लिया करो। इसी तरह मेरा भी काम बन जाएगा और तुम इंसान अच्छे हो और मेहनती भी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये फैसला लिया है। तुम चाहो तो यहाँ नौकरी कर सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से पैसे पैसे दूंगा और तुम्हारी मेहनत के काम के पूरे पैसे मिलेंगे। मदन सेठ जी के वहां नौकरी करने लगा और कुछ दिनों में ही 1 महीना पूरा हो जाता है। लेकिन जब मदन वहां पैसे लेने जाता है तो सेठ जी पैसों के लिए 1-2 दिन का वक्त मांगता है और मगर पैसे नहीं देता। इसी तरह धीरे धीरे कर कर 3 महीने हो चुके थे। मदन जब भी पैसे लेने जाता, सेठ जी यहाँ वहाँ का बहाना बनाकर उसे टाल देता। अब मदन के दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन चलने लगी थी कि आखिर सेठ पैसे क्यों नहीं दे रहा है, इस तरह बेवकूफ क्यों बना रहा है। वो पेड़ के नीचे बैठे चिंता में सोच ही रहा था। मदन भी समझदार था। उसने पक्का ठाना कि मैं सेठ जी का जीना हराम कर दूंगा जब तक मुझे मेरी मेहनत के पैसे नहीं मिल जाते। और वो सेठ जी के पास दिन में 3 से 4 बार जाकर पैसे मांगने लगा। चाहे सेठ जी के पास गांव का कोई भी व्यक्ति बैठा हो, वो वहीं जाकर उसे पैसे मांगता। इस बात से सेठ जी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो जैसे तैसे कर कर मदन से पीछा छुड़ाना चाहते थे। एक दिन सेठ जी को विचार आया। उसने एक बैलगाड़ी बुलवाई और अपने घर का जरूरती सामान बैलगाड़ी में रखवाया और अपनी पत्नी को लेकर कुछ दिनों के लिए गांव से रवाना हो गया। उसकी पत्नी ने पूछा तो सेठ जी ने बताया कि मदन बहुत परेशान कर रहा है पैसों से। उसकी पत्नी अपने पति की लालची बातों से काफी अच्छे तरह से वाकिफ थी। जब मदन उसके घर के बाहर आया और उसने देखा कि बाहर ताला लगा है, तो वे सोचने लगा जरूर सेठ जी यहीं कहीं अड़ोस पड़ोस में गए होंगे। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सेठ जी का इंतजार करने लगा।
कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मदन आता, घर के बाहर ताला लगा होता और वो पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करता। थक हार कर काफी दिन हो गए जब मदन सोचने लगा कि अब नहीं आएंगे, शायद सेठ जी गांव छोड़कर चले गए हैं। तभी उसके कानों में एक कुछ लोगों की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो सेठ जी के घर के बाहर कुछ चोर खड़े थे। जब मदन उनको जाकर बोलता है कि तुम चोरी करने के लिए यहाँ नहीं जा सकते, तो चोरों ने आओ देखा न ताओ मदन के ऊपर वार करना शुरू कर दिया और उसे घायल करने लगे। जैसे ही मदन घायल हो गया तो उसे वहीं पड़ा छोड़कर वहां से चले गए। जैसे तैसे गांव वालों ने मदन को उसके घर तक पहुंचाया। फिर एक दिन सेठ जी अपने घर आया और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। जब उसने देखा कि मदन वहां नहीं है तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा, शायद अब मदन यहाँ पैसे मांगने नहीं आएगा। उसे विश्वास हो गया होगा कि मैं ये गांव छोड़कर चला गया हूँ। उन दोनों की ऐसी बात सुनकर एक बुजुर्ग व्यक्ति सेठ जी को बहुत ताना मारते हैं और कहते हैं कि वो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के पैसे मांगने तुम्हारे पास आता था, कोई भीख मांगने नहीं आता था। और सारी बात सेठ जी को बताता है। जब सेठ जी को ये बात पता चलती है तो सेठानी भी सेठ जी को एक दो ताने सुनाती है। सेठ जी अपनी गलती को पछतावा करते हुए मदन के घर जाते हैं और अपनी किए की माफ़ी मांगते हैं और मदन के पास कुछ पैसे देते हैं और कुछ पैसे उसके इलाज के लिए भी देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट करें। धन्यवाद।